कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 55 वैद्य दिलीप गाडगील पुणे। तो मैं बात कर रहा था युक्ति प्रमाण की, और ये एक अलग प्रमाण है जो चरकाचार्य ने बताया है। बुद्धि पश्यति या भावान बहुकारण योगजा युक्तिस्त्रिकाला साधनेया। तो बहुकारण योगज जो भाव है, बहुकारण योगज का मतलब है कि बहु यानी कि बहुत इस प्रकार के कारण, इनसे संयोग से, इनके इकट्ठा आने से जो भाव निर्माण होते हैं उसको जानने वाली बुद्धि ये युक्ति कहलाती है। कि जैसे कि हम कुछ चावल पका रहे हैं तो उसमें चावल रहेगा, पानी रहेगा, बर्तन रहेगा, अग्नि रहेगा, वगैरह वगैरह। इन सभी का सम्यक तरीके से योग होने के बाद अच्छी तरह चावल पकेगा। अगर इस किसी में भी कुछ भी इस प्रकार की त्रुटि रहेगी या फिर कमी रहेगी तो वो चावल अच्छा पकेगा नहीं, जो हमारा उद्दिष्ट है वो साध्य नहीं होगा। उसी प्रकार से अभी मौसम के बारे में बताते हैं कि भारत में बारिश के बारे में अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का है। उसमें कई 18 कारण ढूंढे गए हैं कि जिनकी अगर पूरी जानकारी हमें मिले तो ही शायद हम उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इतनी बारिश होगी, 100% होगी, 95% होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो इस प्रकार के जो भी भाव है जो केवल एक 1-to-1 रिलेशनशिप, एक से दूसरा संबंध, एक कारण एक कार्य, इतना ही नहीं हो बल्कि बहुत कारण और एक कार्य इस प्रकार के हो। खास करके वैद्य का क्षेत्र में इसकी काफी महत्ता है कि कोई भी आदमी हो वो किस कुल में, किस वंश में उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, उसकी रहन सहन किस प्रकार की है, वो किस देश में उसका पालन पोषण हुआ, बड़ा हो गया, उस देश का आहार विहार किस प्रकार का है, उसमें इस प्रकार के रोग की संभावना ये प्रकार की होती है। और फिर उसका शारीरिक बल कैसा है, माता पिताओं से प्राप्त हुआ बल, सहज बल किस प्रकार का है, मानसिक बल किस प्रकार का है, उसका अग्नि कैसा है, और वह अभी फिलहाल क्या खाना पीना खा रहा है। इन सभी बातों पर अगर कुछ उसको एडिक्शंस हो गए हो तो वो किस प्रकार के है, इन सभी बातों पर उसको किस प्रकार का रोग होने वाला है ये निर्भर रहता है। तो ये हर भाव अलग अलग है, उन सभी भावों को अलग अलग तरीके से समझ पाना और फिर उनका इकट्ठा परिणाम किस प्रकार का है, जब वो सम्मिलित हुए हैं तो उनका परिणाम किस प्रकार का है, ये समझ पाना ये बहुत आवश्यक होता है। तभी हम उसके बारे में जान सकते हैं कि हाँ ये चीज़ इस प्रकार से निर्माण हुई है और इतने सारे भाव उसके लिए कारण इस प्रकार के हैं। हमारे यहाँ कई दफ़ा मरीज आते रहते हैं कि सिर्फ रिपोर्ट भेज देते हैं कि हाँ एक लंग कैंसर की केस है और ये सारे रिपोर्ट्स उसके हैं, ये उसका एक्सरे है, CT स्कैन है, वगैरह वगैरह, अब दवा भिजवा दें। तो हम बताते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऐसा सिर्फ रिपोर्ट देख के मैं दवा दे दूंगा, मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए उस मरीज की। तो बोलते कि ये क्यों चाहिए, जब हम ये एलोपैथी डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो दवा दे देते, बता देते हैं कि हाँ ये एडवांस स्टेज है, ऐसा है, ये केमोथेरेपी की है क्या नहीं की है तो ये कर लो, वगैरह वगैरह, सर्जरी अगर पॉसिबल है तो वो कर लो, एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक जो कार्य, चाहे लंग कैंसर का कार्य उत्पन्न हो गया हो, वो किन हेतुओं के आधार पर निर्माण हुआ है, ये जब तक हम भली भांति समझेंगे नहीं तब तक उसकी चिकित्सा हम कैसे कर पाएंगे। तो ये अहम मुद्दा है।